भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। दिया मेरा कौन जलाए, दिया मेरा कौन जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। अंधियारा कौन मिटाए, अंधियारा कौन मिटाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। दिया मेरा कौन जलाए, दिया मेरा कौन जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। कर्मों से कौन छुड़ाए, कर्मों से कौन छुड़ाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। दिया मेरा कौन जलाए, दिया मेरा कौन जलाए, गुरुवर तेरे बिना, गुरुवर तेरे बिना। दीपक गुरुवर जलाए, उठता धुआं तो ज्ञान बरसाए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन। ऋषभ कथा के लिए हमारी महिला मंच की अध्यक्षा त्रिशला जी, अंजला जी गंगवाल और रेणु जी अजमेरा। मीठे रस से भरूनी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे। मीठे रस से भरूनी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मने प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे। दोनों हाथ ऊपर गुरुदेव की बोली, मित वाणी ऐसी जैसे शक्कर संग निभोली, मित वाणी ऐसी जैसे शक्कर संग निभोली। इनकी वाणी भी तो वीणा सी सुहानी लागे, सुहानी लागे, मने प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे, मने प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे। मीठे रस से भरोरी जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे, मोहे प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे, मोहे प्यारी प्यारी गुरुवर तेरी वाणी लागे। आइए
चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। चलते हैं राजा श्रेणी की ओर। पुलक सागर गुरुदेव के पद पंकज सिरना सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। सभी की तालियों के साथ सभी की हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की। हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की। गौरव गाथा ये कृपा निधि गुण गान की। गौरव गाथा ये कृपा निधि गुण गान। हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की। हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की। गौरव गाथा ये कृपा निधि गुण गान की। गौरव गाथा ये कृपा निधि गुण गान की। ओ जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है आदिनाथ भगवान की। हम कथा सुनाते ऋषभ देव भगवान की। गौरव गाथा ये कृपा निधि गुण गान की। गौरव गाथा ये कृपा निधि गुण गान की। ओ मृदु सुर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करे गुरुवर प्रभु प्रसन्न। आइए भाइयों, राजा श्रेणिक अपना प्रश्न करें उससे पूर्व आज गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कौन सौभाग्यशाली करेगा? तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, हो ये है तेरे करम, मिली खुशी चाहे गम, ये है तेरे करम, मिली खुशी चाहे गम। करके दूर दूर से दर्शन को आ गए रे, देखो ये भक्त बाबरे कैसे हर्षा गए रे। कलशों में भर भर लाए नीर तेरी छटा निराली, काटेंगे कर्मों की जंजीर तेरी छटा निराली, काटेंगे कर्मों की जंजीर। तेरे पखारों में, चरण तेरे पखारों में, ये शुभ घड़ी आज आई है, चरण तेरे पखारों में। आप लोग भी ताली बजा के अनुमोदन कर सकते हैं, दोनों हाथों को खोल लें। चरण तेरे पखारों में, ये शुभ घड़ी आज आई है, चरण तेरे पखारों में ये शुभ घड़ी आज आई है। मेरे गुरुवर पुलक सागर, मेरे गुरुवर पुलक सागर, छवि मन में बसाई है। मेरे गुरुवर पुलक सागर, छवि मन में बसाई है। आइए
आइए चलते हैं राजा श्रेणिक की ओर। उनकी जिज्ञासा, उनका प्रश्न भगवान से क्या हो रहा है, आप सब सुने। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। भगवान ने घाती कर्मनाश कर केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया। कल भरत बाहुबली प्रसंग सुना, देखा, संसार की असारता का बोध हुआ। भरत जी महाराज का आगे का समय कैसे धर्ममय बना, बताए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 यदर्चा भावेन प्रमुदिति मना दर्दुर इह। क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुख निधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। आदि पुरुष आदि सजिन आदि सुविधि करता धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। आदि में तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनीना आदि व्याधि सब ममो हरो। तब पद में ममो शरण चरण है आपकी तारण तरण जिहाज। भवददी तट तक ले चलो करुणा कर रे श्री राम। अरिहंसिदं नमः उपाध्याय आचार्य जग के साधु संत सब नमन करे गणधर देव कुसुमरी के जिनवाणी का ध्यान। आदिनाथ भगवान का करहु सरित गुणगान।
तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसोना, चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा ऊपर कर के जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, केसरिया लाल की जय, नाभिराय के लाल की जय, मरुदेवी के लाल की जय, बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य आचार्य भगवान पुलक सागर जी गुरुदेव की जय। जय करा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। केवल्य की प्राप्ति हुई भगवान को, दिव्य समोसरण की रचना आप देख रहे हैं। 12 योजन के विस्तार वाला यह भव्य समोसरण। अभी भगवान वो भगवान नहीं रहे, वो इंसान नहीं रहे, भगवत्ता को उपलब्ध हो गए। उनका औदारिक देह औदारिक नहीं, अब परम औदारिक हो गया। 18 दोषों से रहित हो गए। जड़ चेतन कोई पदार्थ अब उनका स्पर्श नहीं कर सकता। कर्म उनके पास आएंगे, रुकेंगे नहीं, लौट जाएंगे। इरिया पथ आश्रव में लीन भगवान। घातियां का नाश किया, दर्पणवत देह हो गई भगवान की। स्फटिक मणि के समान उनकी शरीर की रचना हो गई। अत्यंत पवित्र परमाणु देह के कर्मजनित परमाणु निष्कर्म होने के लिए तैयार है। अब नहीं लेंगे जन्म दोबारा। भूख प्यास चिंता हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वेद सबका क्षय कर दिया भगवान। जो संसार में भटकाने वाले कर्म, आत्मा का जो घात करते हैं, उन कर्मों का भगवान ने हमेशा हमेशा को नाश करके परम पद को प्राप्त कर लिया। मनुष्य की नियति यही है। अयोध्या सुनी है, माता मरुदेवी विरह में वियोग में जड़वत हो रही है। तीर्थंकर जैसे पुत्र का वियोग कोई सहन कर पाता है? हम तो साधारण से बच्चों के वियोग में तड़पते हैं। बच्चा बाहर पढ़ने जाए तो मां की आंख भरती है, बेटी विदा करो तो मां की आंख भरती है। जिसके तीर्थंकर जैसे पुत्र हो, जिस पुत्र ने कभी मां के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, पिता को जो चाहिए खुशियां वह उस पुत्र ने दी, माता को जगत पूज्य बनाया। जो बात जुबान पर नहीं आई, पुत्र के पुण्य से माता पिता की पूर्ण हो जाती है। कुछ सोचा ही नहीं मरुदेवी ने, जब से भगवान का गर्भ कल्याणक किया सब चिंताओं का नाश हो गया। लेकिन आज माता मरुदेवी विरह में है, रोती है, अश्रु ढालती है।
झरोखे में बैठी है राजमाता, न भोजन की सुध, न खाने की सुध, न पीने की सुध। भरत, मेरा वृषभ लौट कर कब आएगा? जिस गली से गया उस गली को टक टक निहार रही है, एकटक देख रही है। शयन नहीं करती माता मरुदेवी, मेरा पुत्र कब वापस लौटेगा? सुन सुन रे मेरा भरत लाडला, कब मारो वृषभो घर आसी। मोह में पगी है, पुत्र के मोह में मेरा वृषभ लौटकर कब आएगा? भरत पौत्र से पूछती है कि मेरा वृषभ लौटकर कब आएगा? यशस्वती पुत्र वधुओं से तुम बताओ ना कि कब लौटेगा मेरा वृषभ। वर्ष हो गए, कितना समय बीत गया, आज तक उसने अपनी मां की सुध नहीं ली। जिसने मां को इतना महान दर्जा दिया, आज मेरा वृषभ मुझसे रूठ के क्यों चला गया? भरत जी महाराज सम्यक दृष्टि, मां की मोह की ममता को देखता है, भरत की आंखें भरती हैं। कैसे कहे कि अब तुम्हारा ऋषभ कभी लौटने वाला नहीं है? वह तो गया, आंखों में रहे दिल में उतर के नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। माँ बाप की जागीर या भाई की जमीन है, जो चल पड़े कदम तो फिर मुड़ के नहीं देखा। बोलो ऋषभदेव भगवान की। भरत बता, कब लौटेगा मेरा वृषभ? वृषभ 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 नाम जप रही है पल पल, सांस सांस में। पुत्र वधुएं कहती मां भोजन करो, नहीं, मेरा पुत्र कब लौट करके आएगा? किसी और की याद नहीं, आस निराशा की ये दुनिया। नैया बनती है तो तूफान भी बनता है। ये संसार है, मिलन है तो जुदाई भी हुआ करती है। इस सत्य को मोह पगी माता मरुदेवी समझ नहीं पा रही, सुध बुध बिखरा के बैठी है। सावन का महीना लगता है कि पानी नहीं, अंगार बरसा रहा है पुत्र के वियोग में। फूल अंगारे बन रहे हैं, रातें ऐसी डसने को खाने को दौड़ती हैं। काली काली रात, रात रात मरुदेवी को नींद नहीं आती है। महल में पूरे लगता है कितना भरा पूरा महल है, लेकिन सूना। सारे सहारे टूट चुके हैं। मरुदेवी कहती है, ओ जीवन देने वाले, अपना जीवन वापस ले ले, लेकिन मेरे वृषभ को वापस लौटा। महल उदासियों से भरे, गलियां सूनी पड़ी है, दीवारें चुपचाप मौन खड़ी हैं। मन उजड़ चुका मरुदेवी का, बहारें रूठ गई। नाभि राय से कहती है कि स्वामी मैं जीवन कैसे गुजारूं? वृषभ बिना सब कुछ व्यर्थ नजर आता है। मुझे उसका बचपन याद आता है, मुझे उसका यौवन याद आता है। नाभि राय ढांढस बनाते हैं कि देवी समझो, नहीं, वृषभ वृषभ पहाड़ पछाड़ खाती है, बेहोश होती है, मूर्छित होती है, मोह में पगी हुई माता मरुदेवी। अतिराग पुत्र के प्रति। मारीची पोता जाकर के बोला कि मां तू रोती क्यों है, रात दिन क्यों रोती है? मरीची
भरत पुत्र मरीचि। मां मालूम है, मरुदेवी कभी दादी नहीं बन पाई, मरुदेवी कभी पड़दादी नहीं बन पाई, जिसके वंश में इतना सारा भरा पूरा परिवार, 96,000 पुत्र बधुएं हों, पौत्र हों, लाखों पुत्र पौत्र हों, मरुदेवी कभी दादी नहीं बनी। हर मां का सपना होता है ना कि मैं दादी बनूं, पड़दादी बनूं, सोने की सीढ़ी चढ़ूं। मरुदेवी नहीं बन पाई दादी। मारीच मां कह के बुलाता है, भरत मां कह के बुलाता है, बहुएं मां कह के बुलाती हैं, बाहुबली मां कह के बुलाता है, सारे पुत्र पौत्र प्रपौत्र सभी मरुदेवी को मां कह करके बुलाते हैं। एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा सपना है दादी बनने का, लेकिन तीर्थंकर की मां दादी बनने का सपना कभी नहीं देखा करती है। ध्यान रखना, वह मुक्त है इन रिश्तों से। भरत तो पौत्र था, उसका एक प्रपौत्र मारीचि। भरत जी ने कभी दादी मां कह के नहीं बुलाया, पूरा वंश मरुदेवी को मां कह करके बुलाया करता था। क्यों? क्योंकि वो साधारण स्त्री नहीं थी कि दादी बन जाए। जो दादी बनती हैं वो साधारण स्त्री होती हैं, और जो 3 लोक की मां बनती हैं वो जिनेंद्र की जननी हुआ करती है। 3 लोक की माता जगत जननी जगदम्बा, कौन उससे दादी का रिश्ता जोड़ेगा? मरुदेवी को आज भी तो हम हजारों करोड़ों वर्षों के बाद माता मरुदेवी कह करके बुलाए करते हैं। दादी परदादी कोई नहीं कहता है। मां ऐसा पुण्य कमाया कि पुत्र भी मां कहता है, पौत्र भी मां कहते हैं, प्रपौत्र भी मां कहते हैं, और उनके वंश में जो धर्म में पैदा होता है वो सारा संसार उसे माता कह करके बुलाया करता है। ध्यान रहे, माता का दर्जा, माता ऐसी होना चाहिए। स्वर्ग लोक भी माता कहता है, सौधर्मिंद्र मां कह करके बुलाता है। कैसा शब्द है, मां कानों में अमृत घोलता है। सारे प्रहरी, सैनिक, दरबारी, दास दासी मरुदेवी को माता कह करके बुलाते हैं। माता मरुदेवी। देव देवियां भी माता कहकर बुलाती हैं। दादी बनना आसान है, लेकिन मां बनना जीवन में बहुत कठिन काम हुआ करता है। ध्यान रखना, ऐसा विशाल रिश्ता माता मरुदेवी का बना। मारीच ने कहा, मां क्यों रोती है? मरुदेवी ने कहा कि पुत्र, तुझे मालूम है मेरा वृषभ लौटकर कब आएगा? सुध-बुध खोई है, बावली सी, श्रृंगार में भी मन नहीं लगता है, दासियां सेवा कर रही हैं। कब आएगा वृषभ? क्या समझाए मारीची? पिता को समझाए या माता को समझाए? किसे समझाए? क्या बोले? मां इतना मोह अच्छा नहीं। मरीची, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मेरा वृषभ कब लौट कर आएगा ये बता। एक काम कर, तू मुझे उसके पास लेके चलेगा। मरीची ने कहा, मां वो वृषभ नहीं है, तुम मुझे लेके क्यों नहीं जाते हो? भरत से बोलो कि माता उनके पास जाना चाहती, या तो उन्हें वापिस लेकर आओ या मुझे वृषभ के पास लेकर चलो। भरत, ज्ञान शून्य हो रहा है। मोह जब जागृत होता है तो ज्ञान शून्यता को प्राप्त होता है। भरत, तुझे अपनी मां का, अपनी बड़ी मां का, अपनी इस माता का दुख दिखाई नहीं देता है? नाभिराय से कहती कि स्वामी मुझे वृषभ के पास लेकर के चलो।
ना समझी, स्वीकार नहीं कर पा रही है वह वियोग। दासियां संभाल रही हैं, उठा रही हैं, वस्त्र पहना रही हैं, आभूषण, वो बेसुध पड़ी है, बेजान मृत मत काया। कौन क्या पहना रहा है मरुदेवी को कुछ भी नहीं पता। भोजन को दो तो भोजन नहीं करती, जल नहीं ग्रहण करती है। वृषभ 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 वृषभ, रात दिन सोते जागते, स्थिति बहुत मरुदेवी की खराब हो गई। मरीचि बार बार समझाता है, मां मैं तुझे लेकर चलूंगा, जरूर लेकर चलूंगा। चलेगा मुझे लेकर? कहां है मेरा वृषभ? बोले मां वो पुत्र नहीं, तेरा वृषभ केवल ज्ञान को प्राप्त परमात्मा बन चुका। बोलो ऋषभदेव भगवान की। मरीचि जाता है भरत जी के पास, अपने पिता की संपदा को देखता है। 6 खंड के स्वामी भरत जी महाराज बाहुबली का सामर्थ्य देखता है। एक दिन मारीच बचपन में बोला बाहुबली के पास जाकर कि काका श्री, मैं आपके जैसा बलशाली बनना चाहता हूं, समृद्धशाली बनना चाहता हूं, आपके जैसा बल मुझ में आना चाहिए। बाहुबली ने भतीजे को कहा कि मारीच क्या करेगा बल लेकर? इस शक्ति का प्रदर्शन करेगा या इस शक्ति को साधना बनाएगा जीवन की? 2 तरह से बाहुबली ने कहा कि मारीच शक्ति अर्जित होती है, एक वह होती है जो दूसरों को दिखाई जाती है, और एक शक्ति वो होती है जो अपने विकास में लगाई जाती है। बताओ मारीची, तुम्हें कौन सी शक्ति चाहिए? ये भुजबल दूसरों को जीतने के लिए या आत्मबल जो अपने आप को जीतने के लिए होता है? ऐसा ऋषभदेव का वंश हर कोई तत्वज्ञानी। कभी मारीची सोचता है कि मैं पिता की जैसी समृद्धि को प्राप्त करूं, असमंजस में है, संशय में है, मैं करूं क्या? किस मोड़ पर खड़ा है मारीची? चाचू मैं पिताजी जैसी संपदा प्राप्त कर लूं, उन जैसा वैभव, उन जैसा दौलत, 6 खंड का राज्य, 9 निधि, 14 रत्न, इनका स्वामी बनूं। बाहुबली ने कहा कि पुत्र क्या होगा, ये सब नश्वर है, नष्ट होने वाला है, तो फिर मैं क्या बनूं अपने जीवन में? माता मरुदेवी का पथ पकड़ूं? 3 स्थिति है, तीर्थंकर बनूं, चक्रवर्ती बनूं, या बाहुबली आपके जैसा भुजशाली बनूं, या माता मरुदेवी का मार्ग स्वीकारूं? भरत जी को साम्राज्य की परवाह है और बाहुबली को साम्राज्य की कोई परवाह नहीं है। बाहुबली को संपदा नहीं चाहिए, वो विरक्त है। भरत जी को सारे जगत की संपदा चाहिए। एक घर में कितने विचार हैं। और माता मरुदेवी को पुत्र चाहिए। 3 राहे पे खड़ा है, भूपति बनो या त्रिलोकपति बनूं। मारीची सोच रहा है मैं क्या बनूं, क्या बनना चाहिए मुझे। एक बात बताऊं उदयपुर वालों, यदि मुझ पुलक सागर से यदि तुम पूछो ना कि क्या बनना चाहिए, तो मैं कहूंगा मेरे समाज के हर बालक को चक्रवर्ती बनना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, चक्रवर्ती की संपदा, चक्रवर्ती जैसा वैभवशाली बनना चाहिए। हमारी समाज में चक्रवर्ती बनने की भावनाएं खत्म हो गई है। हमारी समाज में धनपति बनने के सपने देखना लोगों ने, जैनियों ने बंद कर दिया।
तीर्थंकर बनना अलग बात है, चक्रवर्ती बनना अलग बात है। मैं कहता हूं कि चक्रवर्ती जैसी संपदा अर्जित करे मेरी समाज, और बाहुबली जैसा भुजबल प्राप्त करे मेरी समाज, और तीर्थंकर जैसी विरक्ति प्राप्त करे मेरी समाज। ये मेरा कथा पढ़ना सार्थक और सफल हो जाएगा। संपदा पाने के बाद भी तीर्थंकर जैसा वैराग्य होना चाहिए, अनुरक्ति नहीं होना चाहिए। अनासक्त भाव से संपदा को प्राप्त करो, सामर्थ्यवान बनो, नहीं तो तुम्हारे मंदिर लुटते रहेंगे, तुम्हारे धर्मायतन छीने जाएंगे। बाहुबली जैसा भुजबल धारण करो अपने जीवन में, ध्यान रखिए। अपने बच्चों को बलशाली बनाओ। ये नहीं कि एक बाल्टी पानी लाने को कहा तो बच्चे के हाथ में छाले पड़ गए, नहीं। किस काम का वो बच्चा? पौरुष पैदा कराओ उनके अंदर। बाहुबली ये ऋषभ कथा क्या शिक्षा दे रही है? तुम्हारे मंदिर लुट जाए, तुम अहिंसक बन के बैठे रहो। तुम्हारे गुरुओं पर कष्ट आए, तुम चुपचाप बन के बैठे रहो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चों की अस्मिता लूटी जाए, तुम शांत बनकर बैठे रहो। हम अहिंसा परमो धर्म वाले हैं, नहीं। यदि भरत यदि कर है गरूर, तो कर हो रण में चूर चूर। ये वैभव दिया है ऋषभ देव ने। यदि कोई अधिकार छीने तो रण में चूर चूर करने की ताकत भी तुम्हारे अंदर आना चाहिए, ध्यान रखना। पैदा करो अपने घर में अभिनंदन जैसा एक बेटा पैदा करो, जो दुश्मनों के देश में जाकर भी स्वाभिमान से वापस लौटता है, ध्यान रखना। पैदा करो ऐसे लोग, पैदा करो चामुंड राय जैसे लोग। क्या किया अपने जीवन में? बच्चे को जन्म दिया, पढ़ने भेज दिया, बेंगलोर भेज दिया, पूना भेज दिया, आया कमाया, बच्चे पाले, तुम्हारे ऐसे जीवन जिया, वो भी ऐसे जीवन के दुनिया से विदा हो गया। नहीं, ध्यान रखने ऐसा नहीं। ये ऋषभ कथा 72 कलाएं सब आना चाहिए आपके जीवन में, एक भी कला वंचित नहीं रहना चाहिए। आपसे निवेदन है, कामदेव तुम्हारे धर्म में है, नारायण तुम्हारे धर्म में है, चक्रवर्ती तुम्हारे धर्म में, ये किसके लिए है? भरत जी का गुण गाते रहोगे या संपदा भी बटोरोगे दुनिया में? पैसा बटोरो। आज भी चक्रवर्ती हैं, हर काल के अपने अपने चक्रवर्ती होते हैं। पैसा कमा करके दिखाया बेटे ने, धन दौलत कमाई, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि टाटा बिरला और अडानी जैसा नाम तुम्हारे देश में होना चाहिए धन दौलत के साथ साथ। मैं नहीं चाहता मेरी समाज कंगाल बने, दरिद्र बने, हीन बने, नहीं, समृद्धशाली समाज हो, क्योंकि ये ऋषभ देव का बनाया हुआ समाज है। हम कोई कचड़े उठाने वाली समाज नहीं है, हम कोई सड़क झाड़ू लगाने वाली समाज नहीं है, हम मजदूरी करने वाली समाज नहीं है, हम गारा उठाकर सिर पे रखे किसी के मकान बनाने वाली समाज नहीं है, ध्यान रखना। हम पंचर सुधारने वाली समाज में पैदा नहीं हुए हैं, हम रिक्शा चलाने वाली समाज में पैदा नहीं हुए हैं। उदयपुर वालों, हम ऐसी समाज में पैदा नहीं हुए जहां भीख मांगी जाती हो, हम ऐसे धर्म में पैदा नहीं हुए हैं। हम ऋषभदेव के वंश में पैदा हुए हैं, जहां कंगाल नहीं, चक्रवर्ती जैसे माला माल लोग रहा करते हैं। ध्यान रखिए, अर्जित करिए दौलत को, बहुत पैसा कमाओ जीवन में और धर्म की राह पर खर्च करो उसे। जिन समाजों के पास अर्थ नहीं होता, उन समाजों में अनर्थ हुआ करता है, ध्यान रखना। अर्थशाली समृद्धशाली समाज बनिए। आज ये महफिल जो लगी है ना, हमारे धनपति भक्तों की वजह से महफिल यहां पर दिखाई दे रही है, ध्यान रखना है। और धनपति बनो, भोगों में मत जियो। विषयासक्त के लिए धन नहीं कमाना, जिन शासन की प्रभावना के लिए धन दौलत कमाकर अमीर बनने का प्रयास करिए। मेरा एक एक भक्त आज इस समूह शरण में भगवान से कहता हूं, एक एक भक्त मेरा ऐसा होना चाहिए कि मिलकर के तीर्थ नहीं, एक अकेला भक्त पूरे तीर्थ का निर्माण कर दे। ध्यान रखना। हमारे संगपति प्रदीप मामा
भोपाल में एक तीर्थ का सृजन कर रहे हैं, मैं अभी गया नहीं हूं, और उसने कहा समाज से 1 रुपया नहीं लूंगा, पूरा तीर्थ भोपाल जैसे शहर में मैं खड़ा करूंगा। ध्यान रखिए, सामर्थ्यवान आशीर्वाद देता हूं। बनाओ, महल बनाए तो क्या बनाए, चक्रवर्ती ने सोने की अयोध्या नहीं बनाई, भरत जी महाराज ने, चक्रवर्ती भरत जी महाराज ने कैलाश पर्वत पर सोने के 72 जिनालयों का निर्माण किया, 72 प्रतिमाओं का निर्माण किया। वैसी समाज बने। मैं उस समाज का सपना देख रहा हूं। मैं उस समाज का सपना नहीं देख रहा कि मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, मेरा बच्चा नौकरी करने लगे, मेरा बच्चा किसी की दुकान में काम करने लगे। मैं उस समाज का सपना नहीं देखता हूं। मैं तो चक्रवर्तियों की समाज का सपना देखा करता हूं। क्यों नौकरी करते फिरे हमारे बच्चे? क्यों किसी के घर में नौकर बने जब भगवान ने तुम्हें नौकरी वाले वर्ण में पैदा ही नहीं किया है? ऐसा जीवन जियो। युवाओं से, बेटियों से कहूंगा, आजकल हर बच्चा कहता है नौकरी करेंगे, नौकरी करेंगे। नौकरी नहीं करना है, सेठ बनना है। सेठ की समाज में हम पैदा हुए हैं, धनपति बन। हमारे घर में नौकर होना चाहिए। कुछ भी बन जाओ, इंजीनियर, MBA कर लो, CA हो जाओ, IAS, सब नौकर हैं। सीए क्या है? हम बाणियों के घर का खाता वही सही करते हैं तो अपने नौकर ही। ध्यान रखना है, कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? हमारे बच्चे 16-16 घंटे आंखें फोड़ रहे सीए बनने के लिए। दिमाग खराब है क्या? अरे आंखें वो फोड़े और वही खाता हमारा बनाए। ध्यान रखना, हम किसी के वही खाते सुधारने वाली समाज में पैदा नहीं हुए। हम क्यों करेंगे? तीर्थंकरों के वंश में पैदा हुए। 16-16 घंटे आंखें फोड़ी, सीए बन गए। क्या किया तुमने? इतने सीए की बाढ़ आ गई है कि लाख रुपए की नौकरी करते घूम रहे हैं। बेटा तू लाख रुपए की नौकरी करते घूमेगा और बाप ऋषभदेव बनने के 11 लाख दान में दिया करता है। ये जैनियों का धर्म हुआ करता है। हम करोड़ों रुपयों के मंदिर, शिखर, जिनालय बनाया करते। नौकर बना रहे हो बच्चों को। ये नौकर बनेगी। माताएं ख्वाब देख रही। नहीं, मैं कहता हूं छोटा सा भी व्यापार हो, लेकिन अपना व्यापार होना चाहिए और खुद का व्यापार होना चाहिए। हमारे यहां नौकर चाकर हो, हम किसी के नौकर नहीं बनेंगे। ध्यान रखना। ये पढ़ पढ़ के बच्चे चले जाएंगे विदेश में। जवान हुआ, पूना भेज दिया, विदेश भेज दिया, बाहर पढ़ने जा रहे हैं, नौकर बनने जा रहे हो। अपने गांव में रहो मेरे भाई। ज्यादा पढ़ाई लिखाई का टेंशन मत करो रे छोरो। कोई पढ़े लिखे लोग नौकर बन के घूमते हैं और जिनके हमारे कम पढ़े लिखे हैं वो अशोक शाह राज मंदिर के मालिक बना घूमा करते हैं। ध्यान रखना। क्या मतलब है? नौकर बन के क्या करोगे सोमेश? अपन भूपति बनेंगे। विचार करिए, हमारा बच्चा नौकरी करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मेरे पास आते, महाराज आशीर्वाद दे दो, मेरा बच्चा सीए बने। मैंने कहा धत तेरे की, जैन धर्म का सत्यानाश कर रहे हो। ऐसा ऑफिस खोलो कि 10 सीए तुम्हारे यहां नौकरी करते हो। ध्यान रखिए, तो हमारी जिंदगी कोई जिंदगी है। बाहर भेज देते हो पढ़ने के लिए, फिर बच्चा वहीं पढ़ता है, फिर वही 2 कौड़ी की नौकरी करता है, फिर एक चोरी पकड़ लेता है, वहीं रहता है। तुमने पैदा किया, बुढ़ापा अकेले बीतता है। बिजनेसमैन बनाओ, संयुक्त परिवार रहेगा। नौकरी करोगे, परिवार बिखर जाएगा। ध्यान रखना। आज हर बाप के मन में ये आता है। ये नहीं सोचता कोई बाप कि मेरा बेटा 50 लाख कमाए और अमेरिका में रहे। हमारी समाज का बाप सोचता है बेटा 50,000 कमाए लेकिन शाम का भोजन मेरे साथ बैठ करके खाए, मेरे परिवार के साथ बैठ करके खाए। नहीं बनाने का कभी नौकर मैं पक्ष में ही नहीं हूं। कितनी भी बड़ी डिग्री, हमें नहीं बनना कलेक्टर। आए दिन गालियां खाते रहो खड़े होकर के। ध्यान रखना है, इसकी बुराई उसकी बुराई। पार्षद बन गए, ये बन गए, नाली साफ कराओ, झाड़ू लगाओ, ये जैनियों के काम है। ध्यान रखना, ये अपने काम नहीं है मेरे भाई। ध्यान रखना, अपने काम तो सम्राट की तरह जीना है। जैन नौकर करेगा,
कुछ भी बन जाओ, तुम्हारा बाप आ गया कोई ऑफिसर, सिर झुका के खड़े हैं। धत तेरे की क्या जिंदगी है, 20-25 लाख के पैकेज में जिंदगी बर्बाद करते हो। अरे ऋषभ देव ने कहा है, ऋषि बनो या कृषि करो, यह तुम्हारा धर्म हुआ करता है। अन्नदाता बनो, अन्न मांगने वाले क्यों बनते हो? दोनों हाथ लुटाइए, बनो, शोभा बनो। देखा नहीं, हजारों हजारों लोगों के घर बसाते हैं। नौकरी वाला क्या करता है? कुछ नहीं करता है, मरा जाता है, पिसा जाता है, कुछ नहीं मिलता है, एक परिवार पलता है। कुलदीप जी राका कलेक्टर रहे यहाँ, अभी आए थे मेरे पास। उनका छोटा बच्चा था, उसके बचपन से भाव थे। मैंने कहा बेटा तू पढ़ लिख के कलेक्टर बनेगा? बोले नहीं बनूंगा। मैंने कहा क्यों? कलेक्टर तो अच्छी नौकरी है। बोले महाराज नौकरी है ना। मैंने कहा हाँ। बोले क्या क्या पाया पापा ने कलेक्टर बन के? क्या कमाया? जितना पापा ने जिंदगी भर कमाया उससे ज्यादा मैं व्यापार करके कमा सकता हूं। ध्यान रखिए। और आज वो बच्चा व्यापारी बना, वो नौकरी नहीं करता है। तुम लोग लगे हो छोटी 2 कौड़ी की नौकरियों। विचार करिए, छोड़ो ये सब चीजें। व्यापारी बनना, सेठ बनना, छोटा व्यापार हो लेकिन अपना व्यापार होना चाहिए। मरीचि ने कहा मैं क्या बनूं? चक्रवर्ती बनूं या सामर्थ्यवान बनूं? बाहुबली ने कहा कि अपने कल्याण के लिए शक्तिशाली बन और शासन की प्रभावना के लिए मारीच तो चक्रवर्ती की संपदा को प्राप्त कर, तब हमारा धर्म जिंदा रहेगा। नौकरी वालों से जिंदा नहीं रहता हमारा धर्म। क्या करेगा वो? अपेक्षाएं किससे रखो? 1-2 लाख कमा लिए, दिन भर जोड़ घटाना चल रहा है। इस महीने इतना बिल हो गया, इतने महीने इतना किराना आ गया, इतना घी आ गया, इतनी शक्कर आ गई, मेहमानों का सत्यानाश हो, आए चले आते हैं, आज शक्कर बढ़ गई, इसी जोड़ घटाने में लगे हो। नौकरी नहीं रे मेरे भाई। जब मन करे शटर गिरा दो, जब मन करे शटर उठा दो। ध्यान रखना, ऐसा अपना जीवन बना, स्वाभिमान की जिंदगी जिए। सपना देखना बंद कर दिया समाज ने। समाज उसमें रह रही कि बस जितने से हमारा गुजारा हो जाए। तुम्हारा ही गुजारा नहीं हो पाएगा मेरे भाई। करो अच्छा काम। जिन शरणम तीर्थ बना है ना, नौकरी वालों से नहीं बना है, ये हमारे धनपतियों से बना है। ध्यान रखना। नौकरी वाला क्या करेगा? 1 लाख की बोली ले ले, चुकाने में 100 साल लगाएगा। ध्यान रखना। लोन चुकाऊं कि बोली चुकाऊं, करूं क्या मैं? ऋषभ देव वालों, व्यापार अपना होना चाहिए। किसी के घर में अपने बच्चे नौकरी करते नजर नहीं आना चाहिए। मारीच उलझ गया, किसका मार्ग पकड़ना है मुझे? दीक्षित हो गया ऋषभ देव के साथ। भूख प्यास सहन नहीं कर पाया मारीची। 6 महीने तक भगवान आहार नहीं, 13 महीने। मारीची ने कहा ये बड़ा झंझट वाला मामला, मैं कहां आ गया? व्यर्थ हुआ जो भोग तजे, जोगन में लागे। मैं कहां आ गया? मरुदेवी को लेकर अभी मारीच को यहीं रहने देते हैं। भरत जी महाराज समोसरण में पहुंचे। देख मां, देख मां। रोज कहती थी ना कि भरत जी, ये भरत लाडला, मेरा वृषभ कब आएगा? हाथी पर बिठा करके, ओहदे में बिठाकर मरुदेवी को ले जा रहा है भरत। देख किसके दर्शन कराता हूं। जाकर देखा, मरुदेवी ने देखा, ये कहां ले जा रहे भरत मुझे? मेरा वृषभ तो जंगल गया है ना? नहीं मां, जंगल नहीं, पूरा संसार उसके चरणों में सिमट करके आ गया है। अब वृषभ वृषभ नहीं है मां, वो वृषभनाथ हो गया है। वृषभनाथ, इतना विशाल समोसरण,
जहां रात नहीं होती, दिन ही दिन होता है। चैत्र भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, कल्प भूमि, भवन भूमि, श्री मंडप भूमि। देखकर फटी की फटी रह गई माता मरुदेवी की आंखें कि ये क्या है भरत, ये मेरा वृषभ नहीं है मां, यही है, ये तेरा वृषभ नहीं माता मरुदेवी, ये सारे जगत का वृषभ हो गया है, तीनों लोकों का हो गया है। ये घर नहीं आएगा, बोले नहीं आएगा, सारा संसार इसकी पनाह में है, सारा संसार इसका घर बन गया है। अभी आंगन को छोड़ा है, आकाश इसका हो गया है। देखती है मरुदेवी, मरुदेवी का मोह नष्ट हो रहा। मैं किसका इंतजार करती हूं, ये कौन बन गए। देख रही है एक एक भूमियों को, समोसरण में भ्रमण कर रही है माता मरुदेवी। भरत जी ले जा रहे हैं कि देख मां, ये देख, ये विशाल काय 500 धनुष की पद्मासन में चतुर्मुख बैठे भगवान, ये वही वृषभ है जो तीर्थंकर पद को उपलब्ध हो चुके हैं, अनंत ज्ञान दर्शन में लीन है। माथा झुका मरुदेवी का, परम सम्यक्त दशा को प्राप्त हो जाती है। मोह नाश हुआ, दर्शन मोहिनी का क्षय हुआ, सम्यक्त की संपदा से माता मरुदेवी परिपूरित हो जाती है। भरत राय आदिक सब भूपा, आए सुन प्रभु केवल रूपा। समोसरण में भरत जी आते हैं। भरत राय आदिक सब भूपा, भरत राय आदिक सब भूपा, आए सुन प्रभु केवल रूपा, आए सुन प्रभु केवल रूपा। अकर छादिक लिंगनी सुन सबे, कछ आदि लिंगिनी सुन सबे। मोह मोक्ष बंद जिने भर को तब ही, मोक्ष बंद जिन भर गो तब ही। ओ आए प्रभु के बंधन हेता, आए प्रभु के बंधन हेता। और संग मरीचि कुमार समचेता, संग मरीचि कुंवर समचेता। सब श्री जिन मुख वाणी भाई, सब श्री जिन मुख वाणी भाई। ओ वृषभ सेन गणधर अरथाई, वृषभ सेन गणधर अरथाई। वृषभ सेन गणधर भगवान ऋषभ देव के पुत्र गणधर पद को प्राप्त हुए। वृषभ सेन ज्येष्ठ पुत्र भरत जी और श्रेष्ठ पुत्र वृषभ सेन गणधर पद पर सुशोभित हुए। ब्राह्मी गणनी आरिका हो गई। पूरा परिवार, सारे भ्रात बंधु सब पिछी कमंडल लिए समोसरण में दिखाई दे रहे। माता मरुदेवी सबकी वंदना कर रही, हाथ जोड़कर सम्यक्त की संपदा को प्राप्त हो गए। 3 भव शेष रह गए माता मरुदेवी के। संसार खत्म हो गया, नष्ट हो गया संसार। निश्चित मोक्षगामी नाभिराय मरुदेवी। मोह की भ्रांतियां टूट गई। मरीचि ने देखा कि ये कैसा समोसरण, ये असंख्यात देवी देवता कहां जा रहे हैं। जटाजूट धारण किए
मरीचि सह नहीं पाया भगवान की क्षुधा वेदना को, वन फल खाने लगा, अनेक प्रकार के रूप धारण कर लिए। पता चला कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सब गए समोसरण में। मरीचि ये देखता है सब कि सब कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है ये सब। अपने अन्य साधुओं से पूछता ये सब कैसे प्राप्त हुआ भगवान को। पूछा भगवान से कि भगवान ये 3 छत्र, ये अंतरिक्ष का आसन, ये 12 सभाएं, ये झुंड के झुंड देवी देवता आपके चरणों में आ रहे हैं। पूछा ये कैसे प्राप्त होता है, मुझे भी चाहिए। भीतर का परमात्मा हिलोरे ले रहा है। एक अभीप्सा जगी कि मुझे क्यों नहीं मिल सकता है ये सब। पूछा कि ये किसे मिलता है। बोले ना संत को मिलता है, ना योगी को मिलता है। ये सारा वैभव यदि मिलता है तो तीर्थंकर परमात्मा को प्राप्त हुआ करता है। कितने भी बड़े तपस्वी आ जाओ, ये समोसरण का वैभव उसको प्राप्त केवल तीर्थंकर को। तीर्थंकर कैसे बनते हैं? 16 तभी उपाय बताए, 16 कारण भाव न भाए। शक्ति से त्याग तपस्या कीनी, दर्शन विशुद्धि हृदय में लीनी। अरहत भक्ति करे जो कोई, बहुश्रुतवंत भगत भी होई। सटे आवश्यक काल जो साधे, सोही रत्नात्रय आराधे। धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीत पिछानी। वत्सल अंग सदा जो धारे, सो तीर्थंकर पदवी पाए। 16 कारण भावनाएं धारण करो। समझा रहे हैं भगवान एक भक्त को कि कठोर तपस्या का मार्ग है ये। प्यास लगी एक साधु को, भूख लगी, प्राण जाए पर प्रतिज्ञा नहीं जाना चाहिए। तड़प तड़प के मर जाना भगवान कहते हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। सिद्धांत के लिए शरीर खोना पड़े तो शरीर खो देना, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। शरीर का बलिदान करो। शरीर नश्वर है, मृत है, मिट जाएगा। परिस्थितियों से लड़ो, अपने संकल्पों को नहीं तोड़ना जिंदगी में। मरीज तूने संकल्प तोड़ दिए हैं, संकल्प मत तोड़ो। क्या होगा? शरीर छूटेगा, छूटने दो। सौगंध नहीं छूटना चाहिए। भगवान प्यास बहुत सताए तो क्या करे? बोले प्राण तजो, प्रण नहीं तजो। पानी पीकर भी जिंदगी बचे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मृत्यु तो होना ही है। चरमपंथी बनो, नरमपंथी मत बनो। यदि तीर्थंकर का वैभव प्राप्त करना। मरीज समझ गया कि मार्ग तो यही है, लेकिन मैं इतना कठिन मार्ग नहीं अपना सकता। भगवान मुझसे नहीं होगा। जो भी मारीच के पास जाता वो कहता, मारीच संत बन के खड़ा है, जटाजूट धारण किए। जो भी पूछता मारीच हमारा कल्याण होते, जाओ समोसरण में जाओ, भगवान के पास जाओ, वो कष्ट हरेंगे, वो कल्याण करेंगे। मैं नहीं करूंगा। दरवाजे पे खड़ा है, सबको भगवान का भक्त बना रहा है, तुम भी चलो सब। मैं नहीं चाहूंगा। मेरे से
इतना कठिन तपश्चरण नहीं हो सकता है। बहुत आती है ये साधना की, भगवान का मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन मार्ग तो यही है। कौन होते हैं ज्ञानी लोग जो खुद भी भगवान से जुड़े रहते हैं, लोगों को भी भगवान से जोड़ा करते हैं। कभी उसने भगवान की चर्या का विरोध तो किया उसने, लेकिन भगवत्ता का विरोध नहीं किया उसने। जटाजूट धारण किए, मैं जब सहन नहीं कर सकता तो मारीच ने कहा कि इस भेष में रहकर मैं शिथिलाचार नहीं करूंगा, मैं भेष बदल लूंगा। भगवान का मार्ग सत्य का है, सही है, लेकिन मुझसे अनुसरण नहीं हो रहा है। मैं इस भेष में रहकर भोजन नहीं करूंगा, इस भेष में रहकर पानी नहीं पीऊंगा, मुझे ये भेष तजना होगा, त्यागना होगा। भेष बदल लिया, त्रिदंडी का भेष बना लिया। केस लॉन्च नहीं होगा मुझसे, छौर मुंडन करूंगा, भगवा धारण करूंगा, छत्र धारण करूंगा, नए नए कल्पना के मत बनाऊंगा। कहा कि क्या तुम्हें समोसरण मिलेगा? अभी संशय में है। भरत राय उठी नायो सीसा, भरत राय उठी नायो सीसा, कृपावंत कहिए जगदीशा, कृपावंत कहिए जगदीशा। मोकुल में उत्तम जिय कोय, मोकुल में उत्तम जिय कोय, होने हार तीर्थंकर होए, भरत जी ने कहा ऋषभदेव भगवान से, वृषभ सेन से कि मेरे कुल में, जिस कुल में आप हुए भगवान, क्या इस सभा में इस असंख्यात लाखों मुनि यारिका, लाखों श्रावक और श्राविका लाखों, क्या इनमें कोई और तीर्थंकर बनेगा, आपके जैसी संपदा प्राप्त करेगा? सब सोचे कि भगवान कहेंगे भरत जी तुम ही तीर्थंकर बनोगे। नहीं, नहीं कहा भरत जी ने। बताओ भगवान की मेरे कुल में, मेरे वंश में कोई और भी तीर्थंकर बनेगा क्या? आपके जैसी शक्ति, आपके जैसा वैभव, आपके जैसा परम पुण्य किसके पास होगा मेरे खानदान में? तब गणपति बोले इमो बेना, तब गणपति बोले इमि बेना, हो नरेश सुनिए मन चैना, हो नरेश सुनिए मन चैना, ओ अंतिम तीर्थंकर जगतारा, अंतिम तीर्थंकर जगतारा, होंगे मारीच कुमारा, होंगे मारीच कुमारा। ओ हर्षत भयो तब ही मन माही, जिनवर कही सुविकल्प नाही। हे भरत, तुम्हारा जो पुत्र है ना मारीच, वह 24वां तीर्थंकर भगवान महावीर बनकर के खड़ा होगा। तुम्हारे वंश में एक तीर्थंकर और होगा। भरत ने कहा कि भगवान मारीच तीर्थंकर होगा जो आपके पथ से भ्रष्ट हो गया, जिसने आपके मार्ग को छोड़ दिया? हां भरत, जो समोसरण से बाहर खड़ा है ना, वो मारीच आने वाले भव में तीर्थंकर महावीर बनकर के खड़ा हो। भगवान
इतनी बड़ी जनसभा में केवल एक मारीच। हाँ भरत, वो आने वाला तीर्थंकर है। कान में शब्द पड़े मारीच के दिव्य ध्वनि से, मैं तीर्थंकर हूं, 24वां तीर्थंकर हूं। हरसत भयो तबई मन माही, और जिनवर कही विकल्प नाही। उसने कहा अब तो मेरा भगवान बनना फाइनल, कोई दुनिया की ताकत। इतनी श्रद्धा तो थी उसे। जिनेंद्र ने कहा है कि मैं मारीच बनूं, भगवान बनूंगा। जिनपति के सुन बचन मरीचा, दाई के मोक्ष हरन पद नीचा। तब लौ न तजो कुमत मिथ्याता, भव कारण माने सुख गाता। भेष त्रिदंडी कुबुदि अतापा, काय क्लेश जुदायक पापा। हाथ कमंडल अंकित सोई, मूरख हिये विचार न कोई। प्रात शीत जल नवन करेय, कंद मूल आदिक भक्षेय। मैं तीर्थंकर, अब तो सोचना ही नहीं। भगवान ने कह दिया तीर्थंकर, तो अब काय को इतना कठिन तप करूं? जब होना ही है तो होना ही है। मिथ्या कैसा विपरीत ले जाता है। आनंद से भर गया मारीच। मैं भगवान, मैं भावी भगवान, मैं तीर्थंकर, मैं महावीर। निशंकित हो गया कि ये बनूंगा, क्योंकि भगवान ने कहा है। भरत आश्चर्य में, ये कुमति तीर्थंकर कैसे बनेगा? दौड़ा दौड़ा एक कपिल नाम का साधु आया। कपिल राजकुमार, कपिलादिरथ सुत को अभ्यास, मनगढ़ंत ग्रंथ लिखे गए। कपिल आया दौड़ा दौड़ा, भगवान के समोसरण से उठकर के भागा कपिल मुनि। भगवान ने मुझे तीर्थंकर नहीं बनाया, मारीच को तीर्थंकर बना दिया। छोड़ता हूं इस मत को मैं। यह परिवारवाद है, परिवार को ही ये पद दिया जाता है। मिथ्या बुद्धि भरी मन भीतर। आया उठ के मारीच के चरणों में गिरा कपिल मुनि। कहा कि देखो, भगवान ने कह दिया ना तुम भगवान हो, तो तुम भगवान हो। मैं ऋषभ देव की शरण को छोड़ता हूं और मारीची तुम्हें अपना गुरु स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें अपना आराध्य मानता हूं। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम भी भगवान हो, वो भी भगवान है। जब दोनों ही भगवान हैं, तो इतने कष्ट क्यों सहना? ये भूख प्यास, ये केस लोचन, ये पद विहार क्यों सहना? तुम भी भगवान। और ऐसा एक मारीच और अपनी समाज में पैदा हो गया, जो कहता तुम भी भगवान और हम भी भगवान, अब दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये मारीच का चिंतन है, ध्यान रखना। ये मरीची की सोच है। कपिल मुनि ने उनका साथ दिया। जाकर के और ज्यादा मिथ्या मत बनाए। 363 मतों की स्थापना कपिल मुनि और मारीच मिलकर के किया करते हैं। कपिल आदिता शिष्य अलीना, कल्पित संत अंतर परवीना। इंद्रजाल सम निंद अपारा, जथा अर्थ प्रतिलोपन हारा। आयुवंत बस में पायो मीच, भरत राय सुत जो मारीच। भरत जी उठे, समोसरण से बाहर गए।
मारीच खड़ा है, भरत जी देख रहे हैं तीर्थंकर किस दशा में खड़ा है। हे भाभी तीर्थंकर, जैसे ही मारीच ने सुना मैं तीर्थंकर बनूंगा, उसने कहा कि मैंने भगवान के खिलाफ काम किए, लेकिन भगवान ने मुझे तीर्थंकर बना दिया। कैसे भगवान है ये? मैं उनके मत के खिलाफ चला और ये कहते तीर्थंकर होगा। भरत से ऋषभदेव ने कहा कि भरत, जो मैं नहीं बन पाया वो तेरा पुत्र बनेगा। आप नहीं बन पाए? बोले मैं चक्रवर्ती नहीं बन पाया, लेकिन मारीच चक्रवर्ती बनेगा। मैं नारायण नहीं बन पाया, लेकिन मारीच नारायण बनेगा और मारीच तीर्थंकर बनेगा। 3-3 पद का भोग करेगा तेरा पुत्र। भरत जी पहुंचते हैं। मारीच सोच रहा है चिंतनशील व्यक्ति है, मूर्ख नहीं है। ये नए नए मतों की स्थापना करने वाले मूढ़ नहीं होते हैं, प्रज्ञाशील पुरुष हुआ करते। हर किसी के बस की बात थोड़ी है नए पंथों का निर्माण करना। मारीच सोच रहा है, रात में लेटा है, विश्राम कर रहा है पर्णकुटी में, कि भगवान मैं दुनिया की नजरों में गिर गया, लेकिन तुम्हारी नजरों में आज भी उठा हूं। तुम मुझ में तीर्थंकर देख रहे हो और दुनिया मुझ में मिथ्यात देख रही है। दुनिया मुझे मिथ्या साधु कहती है और आप मुझ में भगवत्ता के दर्शन कर रहे हो। आप कह रहे हैं कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं चक्रवर्ती बनूंगा, मैं नारायण बनूंगा। कैसी महिमा है, बोलो केसरिया लाल की, ऋषभदेव भगवान की। शत्रुता भी नहीं कर पा रहा मारीच भगवान से, बैर नहीं ले पा रहा है, क्योंकि भगवान की करुणा छलक रही है। आश्रित जन पे करुणा करना अलग बात है, लेकिन विपरीत के ऊपर करुणा बरसाना ये केवल तीर्थंकर के बस की बात हुआ करती है। ध्यान रखना, जो विरोधी है, खिलाफ खड़ा है, भगवान उस पे करुणा बरसा रहे हैं। मैंने विरोध चला, भगवान ने। तीर्थंकर कौन होते हैं मालूम? जो केवल अपना कल्याण करते हैं वो सिद्ध भगवान होते हैं, और जो अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण करते हैं वो तीर्थंकर परमात्मा हुआ करते हैं। खुद तरते हैं, दूसरों को तारते हैं, वे तीर्थंकर होते हैं। जो दुर्जनों पर भी कृपा की दृष्टि रखते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। जो कमठ को भी भगवान बना देते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। जो कंकर को शंकर बना देते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। जो पशु को परमात्मा बना दे वो तीर्थंकर होते हैं। कोई बूंद सोचे, सागर की बूंद, कि मैं अकेली मीठी हो जाऊं, पूरा सागर खारा रहे तो रहे, ऐसा संभव है? सागर की बूंद मीठी हो सकती है अकेली? पूरे सागर को खारा रहने दो, मैं मीठी हो जाऊं? नहीं। सागर की बूंद जब उष्ण सूर्य की तपन से तपती है, वो तप करके जब सागर से बाष्प बन के आकाश में जाती है, तो अकेली बूंद नहीं, पूरे पानी मीठा बन करके जगत में लौट आया करता है। ऐसा धर्म मत करना कि केवल मैं ये गला फाड़ रहा हूं, रोज रोज बोल रहा हूं, चिल्ला रहा हूं ना, इसलिए नहीं, इसमें मेरा ना भी करूं तो मेरा जो होना है वो होगा। लेकिन हमारे भगवान कहते कि नहीं, अकेली बूंद मीठी मत बनो, पूरे सागर को मीठा बनाने का प्रयास करिए, मधुर बनाओ पूरे सागर को। तुम लोग क्या कहते हो, एक मछली गंदी है ना तो पूरे तालाब को गंदा करती है, बोलते हो ना। लेकिन तीर्थंकर ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं तालाब कितना भी गंदा हो जाए, हमें गंदी मछली नहीं बनना है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है तो मेरे ऋषभदेव कहते हैं एक फिटकरी डालो, पूरा तालाब साफ हो जाया करता है, निर्मल हो जाया करता है। मछली क्यों, फिटकरी बनो ना।
पूरे तालाब को साफ कर दो, गंदे तालाब की मिट्टी को जमीन पे दबाओ, निर्मल जल बन करके तुम रहो। ऐसी मां मत बनना कि मैं अपने लिए तो भोजन बनाऊंगी, बच्चों को भोजन नहीं बनाऊंगी। क्यों? बोले भोजन बनाने में आरंभ होता है, हिंसा होती है, चूल्हा जलाना पड़ता है, आरंभ होगा, पाप होगा। बच्चों में तुम्हारे लिए भोजन नहीं बनाऊंगी, मैं अपने लिए बनाऊंगी। वो मां कहलाती है, उसे मां कहते हैं। बच्चों के लिए हिंसा दिखती है, खुद के लिए नहीं दिखती है। बोले उसको मां का दर्जा मिलेगा? होती है ऐसी मां? होती है तो फिर वो मां कहलाने के लायक नहीं होती है। खुद के खाने में हिंसा नहीं है, बच्चों को खिलाने में हिंसा है, आरंभ है, पाप है। ऐसी माताएं आज बहुत हैं, ऐसे पुरुष बहुत हैं जो घर का गैस जलाने में हिंसा नहीं मानते, भगवान का दीप जलाने में हिंसा मानते हैं। ध्यान रखना, ऐसे बहुत से हैं जो मंदिर के फूलों से नफरत करते हैं। ध्यान रखना, ऐसे बहुत से हैं जो भगवान के अभिषेक को पाप समझते हैं। भगवान कभी पाप नहीं होते, पूजा कभी पाप नहीं होती है। चढ़ाना नहीं चढ़ाना अलग विषय है, लेकिन उसे पाप कहना ये मिथ्यात्व का उदय हुआ करता है। मिथ्या दृष्टि लो। मारीची भगवान के प्रति लगाव नहीं छोड़ पाया। इतना तो विश्वास था कि मैं भगवान बनूंगा। तीर्थंकर कौन होते हैं? अपने लिए नहीं, सारे जगत का कल्याण करना है। वो धर्मात्मा होता है जो कहता है कि तुम मंदिर में ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। मेरे ऋषभ देव ने नहीं कहा मारीच ऐसा करेगा तो नरक जाएगा। मेरे ऋषभ देव कहते हैं मारीच तू कुछ भी कर, एक दिन तीर्थंकर बन करके जरूर इस धरती पर आए। एक ऐसे धर्मात्मा लोग जो दूसरों को नरक की प्रार्थना करते हैं, एक ऐसे धर्मात्मा लोग जो दूसरों को निगोद कहते हैं, जो कहते हैं पंचम काल के मुनि निगोद जाएंगे, नरक जाएंगे। ये भावना धर्म भावना है। धर्म भावना तो होती सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम। यदि ऋषभ देव कह देते मारीच तू भव भव भटकेगा, नहीं, ये भाषा तीर्थंकरों की नहीं हो सकती है। भरत जी से कहा ये तेरा बेटा तीर्थंकर बनेगा। ध्यान रखना, सोचना है आपको। इसने फूल चढ़ाया नरक जाएगा, इसने दूध चढ़ाया नरक जाएगा। ये भावना भाने वाला दीप जलाया नरक जाएगा। कितनी सुंदर भावना है। ध्यान, कौन सी भावना है ये? दूसरों को नरक भेजना, ये कौन सी भावना है? मारीच स्वयं पालन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो भी जिज्ञासु आता था कहता था भगवान के पास जाओ, फैसला वो करेंगे जिंदगी का, मेरे पास मत आओ। लेकिन मैं ये भेष धारण करके ऐसा नहीं कर सकता। सबके कल्याण की भावना रखो। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये भावना धर्म की है या दूसरों को नरक भेजना? ये धर्म भावना है। आपसे पूछता हूं, किसी ने आलू खा लिया नरक जाएगा, भटकेगा, जन्म मरण होगा, मिथ्यात होगा, ये क्या है? पढ़ो मारीच की कथा, कितना भ्रष्ट से भ्रष्ट हुआ, लेकिन भगवान ने नहीं कहा ये नरक जाए। उन्होंने कहा क्या? ये मोक्षगामी जीव है, आज भटका हुआ परमात्मा है, कल राह पे आ जाएगा। कभी जीवन में ऐसी भाषाएं अपने जीवन में प्रयोग नहीं करना, नहीं तो आप तीर्थंकर नहीं बन सकते। वो खुद भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते। जो तरना नहीं चाहते हैं उनको भी, मारीच तरना नहीं चाह रहा था, लेकिन भगवान उसे तारना चाह रहे थे। तिन्नाणम तारयाणम इति तीर्थंकर, उसको भी तारते। कमठ को भी पारसनाथ तार रहे थे कि तू 10 भव तक जो कुछ करना है कर ले, एक दिन तू मोक्ष का पात्र जरूर बनेगा। बच्चे गलती करें तो क्या तुम उनका सर काट देते हो? बच्चे जवाब दें तो क्या उन्हें तुम अपने जीवन के अभिन्न अंग में से, हिस्से में से निकाल के फेंक देते हो? नहीं,
जैनी भटका हो कोई बात नहीं, भटकते रहे। हम पुलक सागर कहते एक दिन भटका हुआ जरूर अपने रास्ते पर पहुंचेगा। ध्यान रखना, थोड़ा धैर्य रखना। ये कथा का उपसंहार है। आएंगे भरत जी गए, जाकर के मारीच से कहा, मैं आपको एक कथा क्यों सुना रहा हूं पता है? क्यों बता रहा हूं? बस इतना करना उदयपुर वालों, और मैं भी तुम्हें वचन देता हूं, मेरी इस ऋषभ कथा का आज अंतिम उपसंहार है। बैराग हो रहा है क्या? उतारो। विनोद कुछ नहीं करेगा, दे देगा, उसके पास एक और है। समझ में आ? मैं इतना ही चाहता हूं ऋषभ कथा में आओ हम भगवान के समोसरण में एक वादा करें। करोगे या नहीं करोगे? बोलो, हाथ उठा के विश्वास दिलाओ, वादा करोगे या नहीं करोगे? पक्का करोगे? ये भावना केवल मैं पुलक सागर भाता हूं, बस मैं यही भावना भाऊंगा आपके सामने। ये ऋषभ कथा आपने सुनी है, हमने सुनी है, जो टेलीकास्ट से सुन रहे हैं, जिन शरणम मीडिया से लाखों लोग सुन रहे हैं। मैं इस ऋषभ कथा का समापन पर यही कहना चाहता हूं कि आओ हम सब मिलकर एक वादा करें, एक प्रतिज्ञा करें। जीवन अनंत है, बड़ा लंबा है, असंख्यात भव भी हो सकते हैं हमारे तुम्हारे, लेकिन सचमुच ये कथा का कोई फल चाहते तो इतना चाहेंगे कि किसी जन्म में मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे महावीर से जोड़ देना, और तुम भटक जाओ तो मैं तुम्हें महावीर से जोड़ दूं। भटकन संभव है, हम चाइक सम्यक्त वाले नहीं हैं, भटक सकते हैं। कितना भी बड़ा तैराक हो, काई लगे पत्थर पे पैर फिसल जाता है। इतना वादा जरूर करो कि किसी जन्म में मैं मिथ्यात की तरफ जाऊं तो तुम उस जन्म में मेरे पास जरूर आओगे, मुझे मेरे जिनेंद्र से जोड़ने के लिए। और मैं इस दुनिया में कहीं भी रहूं, मरना सबको है एक दिन, लेकिन तुम कहीं भी रहो, जब जब जिनेंद्र के मतवालो किसी भी जन्म में जिनेंद्र से तुम यदि विद्रोह करोगे, जिनेंद्र के विपरीत जाओगे, यदि मैं मर के स्वर्ग गया ना, तो जहां जहां तुम मिथ्यात्व में जाओगे, मैं स्वर्ग से आकर तुम्हें सम्यक्त में जोड़ने का प्रयास करूं। ये कहानी एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म की कहानी है। एक जन्म में थोड़ी ऋषभ कथा पूर्ण हो जाती है। जब तक हम ऋषभ देव को उपलब्ध ना हो जाए, यह कथा जन्म जन्म तक हमारे जीवन में चलती रहना चाहिए। जोड़ोगे ना, मैं भटका तो, और मुझ में भी सामर्थ्य रहा, किसी भी गति में तुम जाओ, जिस क्षेत्र तक मेरा गमन होगा, मैं तुम्हें मिथ्यात के कुएं में गिरने नहीं दूंगा। ध्यान रखिए, अंधे खाई में जाने नहीं दूंगा। तरीके भले अलग अलग होंगे, लेकिन जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा। गर जन्म हो दोबारा मानव जन्म मिले, वो फिर से यही जिना ले, जिनवर शरण मिले। तव पादो मम हे त्वय पद्वयलीनम, यावत् जिनेन्द्र तावत् निर्वाण संप्राप्ति। इतना संकल्प पूरी जन्मेदनी कर ले। ये बात तो मैंने आपको मरने के बाद की बताई,
लेकिन जीते जी इतना संकल्प करके आज इस पंडाल से जाना कि अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। हे प्रभु, कितने भी मत मतांतर को मारीच बना ले, लेकिन शरण तो अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, वही हमारे जीवन की शरण हो। मैं चाहता हूं, मैं नहीं कहूंगा तुम त्यागी बनो, व्रती बनो। मैंने कल भी कहा था, रात्रि भोजन छोड़ो या ना छोड़ो, मेरे जिनेंद्र भगवान के भक्त बन करके जरूर खड़े हो जाओ। तुम कुछ भी करो या ना करो, जिन भक्ति जिनेंद्र भगवान अकलंक निकलंक की तरह शीश कटाना पड़े तो जिन शासन के लिए हम तैयार खड़े रहेंगे, ध्यान रखना है। मेरे भगवान का वंश जाकर प्रणाम किया भरत ने, देखा समोसरण से निकले, समय हो गया है। हाथ जोड़ भरत मारीच के सामने, क्या कर रहे हो भावी तीर्थंकर? भरत ने कहा कि हे महावीर, तुम ये क्या कर रहे हो? भगवान के खिलाफ विद्रोह? मैं तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता। तुम कितने भी बड़े तपस्वी हो, कितना भी जटा जूट धारण करो, भरत तुम्हें प्रणाम नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें झुक नहीं सकता। हां, भगवान ने कहा है ना, तुम तीर्थंकर हो। मैं आने वाले महावीर को प्रणाम करता हूं, भरत ने कहा। मैं आने वाले महावीर की वंदना करता हूं, शत शत प्रणाम करता हूं, लेकिन तुम्हारे इस रूप को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा मारीच। तुम मेरे आराध्य के, तुम मेरी आराधना के, तुम मेरे पूजा के केंद्र कभी नहीं बन पाओ। भले मेरे पुत्र रहो, लेकिन तुमने जो भगवान के खिलाफ काम किया है, भरत मन वचन काये संरम्भ समारंभ आरंभ, कृतकार्य अनुमोदना से भी तुम्हारी अनुमोदना कभी नहीं करेगा ये भरत। तुम्हारे पथ का सम्मान भरत कभी नहीं करेगा। भरत करेगा तो ऋषभदेव के पथ का सम्मान करेगा। मैं तुमसे मोह नहीं करता हूं मारीची, लेकिन तुम जो भी कर रहे हो वो उचित नहीं है। मिथ्यात उबल गया। मैं वो बनूंगा चक्रवर्ती तुम्हारे जैसा। मैंने बाहुबली से पूछा था ना, चाचा से, काका से, कि मुझे क्या बनना है? मालूम है, चक्रवर्ती भरत सम्राट, जो तुम मुझे नहीं बना पाए वो मेरे पितामह ने मुझे बना दिया। मुझे चक्रवर्ती का आशीर्वाद दिया, नारायण का आशीर्वाद दिया, मुझे तीर्थंकर बनने का आशीर्वाद दे दिया। तुमसे नहीं बन पाता मैं कभी चक्रवर्ती। बाहुबली काका ने कहा था शक्तिशाली बनो, मैं शक्तिशाली बनूंगा। बाहुबली काका ने कहा था तीर्थंकर बनो, मैं तीर्थंकर बनूंगा। शब प्राप्त हो गया मुझे। भरत जी निढाल देख रहे हैं, बाहुबली कठोर तपस्या में खड़े हैं। ये शंका नहीं है बाहुबली को कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। ये तो भरत जी बचपन से जानते, बाहुबली भूमि किसी की नहीं होती है। ये नहीं था कि मैं भूमि पर खड़ा हूं, या मैं पंजे के बल खड़ा हो जाऊं, या अंगूठे के बल खड़ा हो जाऊं। ये किंवदंतियां हैं। ऐसा बाहुबली कभी नहीं सोचा करते हैं। वो भरत की भूमि हो कैसे गई? जीत के लौटाई है बाहुबली ने, हार के नहीं लौटाई है। बाहुबली इतना जानते हैं भूमि किसी की नहीं होती है। बाहुबली को तो ये मन में मिलान था कि धिक्कार मुझे, इस नश्वर भूमि के लिए मैंने चक्रवर्ती का मान भंग कर दिया। ये आत्मग्लानि थी, धरती से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था। ये वसुधा किसी की नहीं होती है, ये तो हर व्यक्ति जानता है। बाहुबली को आत्मग्लानि थी। नश्वर के लिए
भरत से मैंने युद्ध किया, क्या भरत मुझे क्षमा कर पाएगा? भरत जाते हैं, शीश रखते हैं चरणों में, शल्य से मुक्त हो जाओ भगवान। मुझ भरत के मन में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, मुझ भरत के मन में आपके प्रति कोई दुराव नहीं है। मेरे वजह से भगवान आप मुझे अपनी पथ का बाधा मत समझो, मुझे पत्थर कंकड़ मत समझो। हे दीनानाथ, हे बाहुबली, अपने परम बोधि को प्राप्त करो। ये संसार, ये नश्वर, ये छखंड मेरे किसी काम के नहीं है, ये सब छूटना है। मैं आपके प्रति किंचित भी दुर्भाव से नहीं भरा हूं, मेरा मन निर्मल है बाहुबली, पवित्र है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यह शब्द सुनते ही बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि भरत का मन पवित्र है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसी है आज ऋषभ कथा संपन्न होती है। बड़े आनंद के साथ तुमने सुना, बहुत अच्छा आयोजन रहा, सभी बड़े चित्त वृत्तियों को समर्पित किया। एक एक पात्र इसका अपने आप में अनूठा रहा, एक एक श्रोता अनूठे रहे। पात्र कितने भी अच्छे हों, आयोजन कितना भी अच्छा हो, यदि आप नहीं आते तो ये कथा सार्थक और सफल नहीं होती। पीछे तक बैठा हुआ व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है, आखिरी पंक्ति में बैठा व्यक्ति भी इस कथा को सफल बनाने में तुमने पुरुषार्थ किया। उदयपुर वालों, 4-5 बार कथा हो गई, आप जैसे लोगों का समर्थन मिलता है तो हमें धर्म प्रभावना के लिए आगे बढ़ने के हौसले बुलंद हुआ करते हैं। फिर भी इस कथा में कोई त्रुटि रही हो, 1-2 मिनट के लिए सभी रुक जाएं, जल्दीबाजी नहीं करें। व्याख्यान में भगवान की वाणी, भगवान के आगम को कहने में किंचित मात्र भी मुझे दोष लगा हो, प्रभावना की दृष्टि से मैंने कुछ ऐसा बोला हो, हे जनेंद्र भगवान, आपका कथन, आपका जीवन बड़ा विराट है, हम छदमस्त लोग हैं, आपके पथ पे थोड़ा सा भी हमारे द्वारा अश्रद्धा या गलत व्याख्यान हुआ हो तो मैं आचार्य पुष्पदंत सागर का शिष्य पुलक सागर अपने ऋषभ देव भगवान से क्षमा याचना करता हूं। वे मुझे क्षमा करें, वृषभ सेन गणधर क्षमा करें, जिनवाणी मुझे क्षमा करे, कहीं अतिरेक हो गया हो, अतिक्रमण हो गया हो, दोष लगा हो जिन शासन में, मैं हृदय से क्षमा याचना करता हूं। मेरे बोलने से यदि आपके मन में भी कोई ठेस लगी हो, किसी का मन टूटा हो, तो मैं आपसे भी क्षमा याचना करता हूं। क्षमा क्षमा कह सब व्रत ले बहूं। एक क्षमा नहीं होने से बाहुबली को बोधि नहीं मिल रही थी। मैं भी आपसे यही कहता हूं, चातुर्मास बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। कलश स्थापना से शुरुआत हुई, गुरु पूर्णिमा से, और प्रभु गुरुज्ञान से इसका समापन यहां पर हो रहा है। बहुत वक्त आपने दिया, समय दिया, सब कुछ दिया। हाँ, कथा का समापन हुआ है। शाम को भगवान चतुर्मुख विराजमान है, समोसरण लगेगा भगवान का, चतुर्निकाय देव आएंगे, 12 सभा लगेगी, भरत चक्रवर्ती प्रमुख श्रोता रहेगा। आप सब भी अपने अपने प्रश्न तैयार करके लाएं। शाम को प्रश्नोत्तर होंगे, भगवान की वाणी को मैं अपने शब्दों में पिरोकर आप तक पहुंचाऊंगा। अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आएं, फालतू के प्रश्न लेकर मत आना, ऐसे लाना जो जीवन के कल्याणकारी हों। सब अपने अपने प्रश्न लेकर आएंगे। शाम को 7 बजे दिव्य ध्वनि का कार्यक्रम होगा, उसमें उपस्थित होंगे। कल यहाँ पर विधान होगा, समोसरण लगा रहेगा। इस समोसरण में भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा आएगी और सब बैठकर विधान करेंगे। जिन जिन ने भाग नहीं लिया है आज भी ले लें,
विनोद में वो ताकत है, 1 घंटे में तैयारी कर देगा। हजारों लोग भी बैठ जाएं तो पीछे हटने वाला नहीं है। बस मन तुम्हें बनाना है, चित्त तुम्हें बनाना है, तैयारी तुम्हें रखना है। 2-3 घंटे का विधान होगा, क्योंकि बिना विधान और बिना हवन के कथा पूर्ण नहीं हुआ करती है। इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त करना है, अभी इसी वक्त अपने नाम लिखाइए। कोई जरूरी नहीं है कि वस्त्र ये न मिले, सबके घर केसरिया हैं वो भी पहन सकते हैं, ये मिल जाए तो और अच्छे हैं। कल यहां पूरा पंडाल जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेगा, और वही अर्चना जिसे मैंने खुद लिखा है, जिन शरणम तीर्थ में बैठकर वह विधान यहां पर आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखना, इस कथा का लेखन मैंने किया, काव्य लेखन किया, विधान आप सब लोग उपस्थित होंगे, सारी व्यवस्थाएं विनोद जी बताएंगे। कथा का यहाँ पे उपसंहार समापन होता है। सचिन ने बहुत साथ दिया, मेरे सुर को अपने सुर में मिलाया और बहुत अच्छा गाता है। आज वो विपरीत परिस्थिति में भी यहां बैठा है। कथा के 1 दिन पहले उसे साइलेंट अटैक पड़ा, उसको हाथ पैर सब घूम गए, पैरालिसिस का अटैक पड़ा। मैं भी घबरा गया उस दृश्य को देखकर, ये हालत उसकी, मुंह टेढ़ा हाथ टेढ़ा। मैंने भगवान से कहा कि कल क्या होगा, ये बच्चा ऐसा हो जाएगा तो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, वो पूरी कथा गाएगा, उसके शरीर में कुछ होने वाला नहीं। यह पहला अतिशय है कि भगवान ने पूरी कथा का उससे गायन। कोई कह सकता है बीमार है, ध्यान रखिए, अस्पताल में एडमिट कराया विनोद ने, इलाज कराया, अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन भगवान ने प्रार्थना सुनी, उसने अपने मधुर कंठ से कथा सुनाई, उसे मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। उमेश जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा और छोटा सा था तब से साथ है, उसे इस फील्ड में मैं लेकर के आया कि तुझ में योग्यता है, तू ऐसा काम कर, फिल्मों में मत जाना, सीरियल में मत जाना, अपने मुख से अपनी कला से जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करना। उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। इस सुंदर सा समूह बना, हमारे भक्ति बहन जिसने अजैन होकर भी कैसे क्षमा बांधा, कैसे उसने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाए मेरी भावना के अनुरूप, वो आज यहां है नहीं, उसको आशीर्वाद देता हूं। और हमारा प्रवीण है ना, प्रवीण डेगे कहां गया? इस सुंदर से जो मंगलाचरण हो रहे हैं, अष्टकुमारिका नहीं मिली, उसने कहा मैं तैयार करता हूं, ये नहीं मिला मैं तैयार करता हूं, 10 मिनट में जो पूरी व्यवस्था कर दे। जिन शरणम तीर्थ के पंच कल्याणक को भी गरिमा में बनाया, प्रवीण डेगे को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद। इन सब के बिना मैं अधूरा हूं, ये नहीं होंगे तो कथा कैसी पूर्ण होगी। और हमारे गुंजन की टीम अहमदाबाद, गुंजन भाई जो इसे पूरे देश में प्रसारित कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, ये एलईडी जो सुंदर लगी है, ये मेरी वो मजबूत टीम है जो मेरी कथा को ऊंचाइयां प्रदान करती है। मैं गुंजन भाई को भी आशीर्वाद प्रदान करता हूं। चैनल वाले, चाहे पारस चैनल हो, जिन शरणम मीडिया हो, जिनवाणी चैनल हो, आदिनाथ चैनल हो, मैं घर घर नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये मुझे घर घर पहुंचाया करते हैं, इनको मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूं। एक खूबसूरत सा पंडाल, धर्मेश भाई कितनी सुंदर महफिल उसने बनाकर यहां पर दी है, मैं उसे भी बहुत बहुत आशीर्वाद यहां से प्रदान करता हूं। राजा अलवर साउंड और मनीष की टीम, उसके बिना यदि वो ना हो माइक वाला तो मैं बोल नहीं पाता हूं। 10 दिन 2-2 बार 2-2 घंटे बोलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन उसके माइक के दम पर मैं अपनी वाणी आप तक पहुंचाता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद उस राजा को प्रदान करता हूं। और अखबारों के माध्यम से विप्लव ने बहुत कुछ प्रचार प्रसार किया, कथाओं के माध्यम से संदेश भेजा, उस संदेश वाहक को मैं आशीर्वाद देता हूं यहां पर। और चतुर्मास कमेटी से तभी और भी काम कराना है, अभी धन्यवाद दे दें तो आगे ढीले नहीं पड़ जाए, है ना। तो ये सब टीम तो है ही, ये मेरे मजबूत पिलर हैं। जब भी उदयपुर कभी आऊंगा दोबारा, यही पिलर मुझे लेकर के आएंगे।
और नए नए ट्रस्टी बने, और वो भी अब अगली टीम में हमारे जुड़ गए हैं। सुनील जी, दोनों सुनील, वो सुनील थोड़ा 32 उपास करके थोड़ा शारीरिक शिथिलता है, लेकिन शीघ्र ठीक होगा, वह आशीर्वाद देता हूं उसको। और संदीप जी डागरिया, त्रिशला, बहुत काम इन्होंने किए हैं। त्रिशला को मैं हास परिहास में बोलते रहता हूं, वो भी हंसते हंसते सुन लेती है। मेरी आदत है। नील कमल ऐसा रत्न मेरा, जिसने इस चातुर्मास में बहुत सहयोग प्रदान किया है। उसकी बेटी का विवाह होना है, बचपन से वो बेटी मेरी भक्त है, आशीर्वाद देता हूं। और हमारे उज्जवल भाई मयंक पचौरी, जो नए नए ट्रस्टी बने, दीपेश, और हमारा राजा, लालबाग का राजा पुष्पराज, है ना, अभी अभी जुड़े। और भी टीम, पिंटू है, विनोद है, पूरे पुलक मंच, हमारा ऋषभ देव, जिनशरणम पुलक मंच, जिन्होंने अपने कंठ से कथाएं पढ़ के, अमित रोहित और राजेंद्र चित्तौड़ा, इन्हें पढ़ करके मेरे गले को आराम दिया। और बड़ी बड़ी गोद भराई का कार्यक्रम महाराजा नाभि राय का घर घर में हुआ। राजेंद्र चित्तौड़ा और हमारा सुशील, भाग भाग के काम करने वाला, अंजना गंगवाल, इन सब ने बहुत काम किया। मैं, हमारी सीमा फांदोद, जो अनन्य भक्त हमारी, बीच में व्यवधान आए, लेकिन इतनी कृपा तो भगवान ने रखी कि रोने वाला काम सासू को मिल गया, नाचने वाला काम बहू को मिल गया। ध्यान रखना, क्योंकि जब सासू मां बनी तब तो भगवान चले गए छोड़ के, लेकिन उसके पुण्य की सराहना करता हूं। सोमेश भाई हमारे ट्रस्टी, आशीर्वाद देता हूं। अशोक जी, श्रीपाल जी धर्मावत, मोर पन्नालाल नागदा, शांतिलाल भोजन, शांतिलाल मानोत, और भी जो लोग हैं, हमारा जामवंत, और हमारे अभी अभी जुड़े कुबेर महाराज, 24 घंटे वो कुबेर ही दिखाई दिया करते हैं। आशीर्वाद देता हूं, उज्जवल को आशीर्वाद देता हूं। बहुत अच्छा सौभाग्य उसने अर्जित किया अपने जीवन में। बाकी लोगों को कल करेंगे शाम को। और महावीर जी वाणावत, हाँ महावीर कहाँ है? वो बैठ ऐसी जगह जाता दिखता नहीं, हमारा पुराना भक्त है। उसके पुत्र ने कल, वैसे भी भगवान ने बड़ी खूबसूरती से उसे नवाजा है, उसके बेटे को। कल बाहुबली का उसने यहाँ पर रोल अदा किया, भरत का रोल। और एक स्थिति थी कि पारस जी सिंघवी, शुरू में वह थोड़े अस्वस्थ हो गए, अस्पताल में एडमिट हुए, आ नहीं पाए पूरी कथा में, लेकिन अभी बीच में आए, कल आए थे। बहुत मेहनत की। आज ये टाउन हॉल जो दिख रहा है ना, ये महफिल सजी है पारस सिंघवी की बदौलत, यहाँ पर सजी है। मुझे बहन रुकने के लिए आवास दिया, बहुत मेहनत उसकी है, और गर्व है हमें उस व्यक्ति पर जो यहाँ का उप महापौर बन करके रहा। गर्व करते हैं ऐसे लोग जो शासन के लिए काम करते हैं। आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और कोई रह गया हो? और हाँ, दे हमारा मनोरंजन, हमारा सुनील खेड़वा, हमारा वो पिच्छी कहाँ गया? छठा, अभी तक सेना से रिटायर नहीं हो पाया है। उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। बहुत अच्छा सब लोगों ने सहयोग प्रदान किया है। और हमारी जितनी भी श्राविकाएं हैं, आहार में, हर चीज में भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, लगी हैं, मैं सबको आशीर्वाद यहां से प्रदान करता हूं। और बस एक ही बात याद रखना कि किसी जन्म में मैं भगवान से बिछड़ूं तो तुम मिलाना, तुम बिछड़ो तो मैं मिलाऊंगा। चलिए। चलिए। अब आज शाम को एक बहुत ही अनूठा दीवधनी आचार्य सिंह के मुख से सुनेंगे। सभी जने समय में पधारें, क्योंकि 7 बजे ही कार्यक्रम चालू होगा, तो इंतजार ना करें। हमारे बीच में सेक्टर 11 के समाज के सभी मेहमान पधारे हैं। गुरुदेव को निवेदन करने के लिए सभी जगह आ जाए। एक बढ़िया सा गीत के साथ में
साथ ही कल सुबह बहुत ही सुंदर महाअर्चना का आयोजन होगा। कल दिन को 3 बजे उदयपुर पुलक मंच परिवार की एक अति आवश्यक मीटिंग रखी है, जिसमें जो मेंबर हैं वो भी, और जो 2008 में पुलक मंच के मेंबर बने थे वो भी कल आ सकते हैं। कोई भी नया मेंबर बनना चाहता है वो भी कल आ सकते हैं। महिलाएं भी जितनी जुड़ना चाहती है पुलक मंच परिवार से वो सभी कल 3 बजे आएंगी। कल सभी मंचों की नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी, जितने भी मंच उदयपुर के हैं। पारस जी चित्तौड़ा सेक्टर 11 के अभी अध्यक्ष हैं। चतुर्मास चल रहा है, पिछले चातुर्मास में बहुत समय दिया और इस बार भी मैं नहीं कह रहा हूं कोई समय नहीं दे रहा है, माता जी को संभाल रहा है, ये भी गुरु को दिया हुआ समय होता है। सुंदरलाल जी ब्यूटीफुल रेड कथा का पूरा पान किया उन्होंने। हाँ जब से मिला ही गुरु का दरबार। सोहन जी कलावत, वो यहाँ है नहीं अभी, सोहन जी कलावत वह अहमदाबाद गए हुए हैं, लेकिन पुलक मंच का पूरा कार्य जिम्मेदारी से निभा रहे हैं साहित्य लेखन में। और जितने भी पुण्यार्जक हैं इस चातुर्मास के ट्रस्टी हैं, सबको मैं बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जब से मिला है गुरु का दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है गुरु का दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। हो चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। कंगुल पुष्प के जरु सुदीप सुधूप सलार्क के धवल मंगल गान रवा कुले ममृदय गुरु राज पहमिगते। ओम भ्रूम परम पूज्य आचार्य गुरुवर पुलक सागर जी गुरुभ्यो साक्षात विराजमान, जिनके चरण कमलेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ताएं अर्घम महार्घम निर्वपामिति। जय करा गुरुदेव का। देखिए 1 मिनट, ये बैंड रोक दो, थोड़ा बाजे रोक दो, बैंड वाले रोकना भैया। देखिए नाथ पलकारा चवर डुलावना, ओ थाने नैना मेरा मालू थाने बड़ा में बसालू, थाने नैना मेरा मालू थाने बड़ा में बसालू। नाथ पलकारा